अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कौमी आमदनी का तवाज़न। इसमें मज़ीद कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल के लेक्चर में हमने हकीकी और ज़रिए आमदनी में क्या फ़र्क होता है वो पढ़ा था। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक और पसमानदा ममालिक में क्या फ़र्क होता है वो पढ़ा था। फ़ीकस आमदनी कैसे मालूम की जा सकती है और कौमी आमदनी का दायरी बहाव, इससे क्या मुराद है। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगी। हमेशा जब जहाँ पे भी तवाज़न का वर्ड आ जाए वहाँ अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के अंदर दो मेजर फोर्सेस काम करती हैं, वो है तलब और रसद। हमेशा तवाज़न यहीं पे होता है, चाहे वो मज़दूरों की मंडी हो, चाहे वो अशिया की मंडी हो, चाहे वो ज़र की मंडी हो। हमेशा तवाज़न तलब और रसद के बराबर होने पे ही होता है। कौमी आमदनी का तवाज़न भी इसी तरह से होगा। चले कर लेते हैं डिस्कस इसको डिटेल से। अब इसी तरह आमदनी के लिए भी हम दो पहलू लेंगे, एक तलब का पहलू और एक रसद का। ओके, जो आपकी आमदनी होती है आप उसे क्या करते हो, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। सी आपका क्या है, सर्फ। आई क्या है, सरमाया कारी। ठीक है, यानी आपके पास 1000 अगर आमदनी है, आपका उसमें से खर्च है 700, बाकी 300 आप क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, या उसे अपने तौर पे किसी भी तरह उसको यूटिलाइज़ करोगे। यानी आपकी आमदनी के हमेशा दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, या आप सरमायाकारी में लगाओगे। अगर इसको तलब वाले पहलू से देखा जाए तो ये सी प्लस आय हो जाएगा। अगर इसको रसद वाले पहलू से देखा जाए तो आमदनी, वाई क्या है, आमदनी। आमदनी बराबर है सी प्लस एस। ठीक है, सी वही सर्फ और एस क्या होती, बचते। क्योंकि हमेशा हर हर कोई अपनी बचत बैंक में डिपॉजिट नहीं भी करवाता, या करवा भी सकता है। दो ऑप्शंस हैं, आपकी जो सेविंग होगी या आप अपने पास वैसे ही घर में सेव करोगे या अकाउंट में रखोगे। आप जब अपने सेविंग पर्पज़ के लिए बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो, बैंक कभी भी आपका कैश होल्ड नहीं करता, बल्कि वो फर्दर लोगों को लोन दे देता है। किस पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। हम तवाज़न मालूम करने लगे हैं तो हमेशा तवाज़न वहाँ पे होता है जहाँ पे तलब बराबर हो रसद की। तलब की इक्वेशन ले लें, वो क्या है, सी प्लस आई, और रसद की क्या है, सी प्लस एस। ठीक है, सी सी से कट गया, एस इज़ इक्वल टू आई। यानी इस तवाज़नी इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। बचतें सरमायाकारी के बराबर होती हैं। ये तो बच्चों था एक जनरल सा कॉन्सेप्ट। अब इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ बात को। ये आपको समझाना था, बचत आप जो अपनी आमदनी में से सेव कर लेते हो, और सरमायाकारी। सरमायाकारी से क्या मुराद है कि कोई भी अपना पैसा ऐसी जगह पे रख देना जहाँ से मज़ीद इनकम जनरेट हो। इसके दो ही चॉइसेस आपके पास होती हैं, या तो आप ज़ाती तौर पे सरमायाकारी ख़ुद करें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करवा दें। क्योंकि जो अमाउंट आपकी बैंक के पास भी चलेगी वो भी अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के पास ही जाती है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। मैं फिर से रिपीट करने जा रही हूँ, तवाज़न हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे तलब और रसद आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तलब की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, और रसद की क्या है, y बराबर है सी प्लस एस। ठीक है, ये आपको पता है। आई क्या है, सरमायाकारी है। सी से मुराद सर्फ, यानी जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे खर्च करते हैं। ठीक है, और बचते हैं जो आपकी आमदनी से बच जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, बचते। जब इन तवाज़न के लिए दोनों इक्वेशंस को बराबर किया, यानी तलब बराबर है रसद के, तलब की इक्वेशन क्या थी, सी प्लस आई, ये राइट किया, और रसद की क्या है, सी प्लस एस। इन दोनों को जब राइट किया, सी सी से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा एस इज़ इक्वल टू आई। तो अब यहाँ पे आ गई है कौमी आमदनी की का तवाज़न। और कौमी आमदनी के तवाज़न की मज़ीद भी अप्रोचेज़ हैं, उसको हम इंशाल्लाह
डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ मज़ीद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। चले करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आमदनी और सर्फ का तफ़ाइली रिश्ता, यानी वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, सी यानी आपका जो सर्फ है वो किसका फंक्शन होता है, वाई का। यानी आपका सर्फ तफ़ाइल बनता है आपकी आमदनी का। जब आमदनी बढ़ेगी सर्फ बढ़ जाएगा, जब आमदनी कम होगी तो सर्फ क्या हो जाएगा, कम। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी इसका कर्व अगर बनाना हो वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं आमदनी, ठीक है, आई से शो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, सर्फ, जिसको सी से शो कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि जैसे ही आमदनी बढ़ती है तो सर्फ बढ़ जाता है, आमदनी कम होती है तो सर्फ कम हो जाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका ख़त जो बनेगा वो मुस्बत झुकाव रखेगा। लेकिन वो ख़त ज़ीरो से, यानी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो ही नहीं सकता। भला कैसे? आपकी जब आमदनी ज़ीरो होती है तो आपकी ज़रूरियात कभी भी ज़ीरो पॉइंट पे नहीं होती। यानी एट दैट स्पॉट आप ज़ीरो अर्न कर रहे हो, आपने खर्च बेसिक ज़रूरियात के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना है। अब क्या करेंगे, तो वो ख़त अगर आप बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए टेबल बना देती हूँ। आमदनी, और ये क्या है, सर्फ। आमदनी जब आपकी ज़ीरो थी तब भी आपका कोई ना कोई सर्फ था। खर्चा पानी तो होता है, चाहे आप बहुत कम भी खर्च करो तो कुछ ना कुछ तो करोगे। आमदनी 100 हुई तो खर्च 100, आमदनी 200 हुई तो खर्च उतना नहीं बढ़ता जितनी आपकी आमदनी बढ़ती है। ये जिस बात को समझाने के लिए, जब ज़ीरो आमदनी होगी तो अंडरस्टूड है आपका कर्व यहाँ से बनेगा, क्योंकि ज़ीरो आमदनी के ऊपर भी आपको कोई ना कोई, चाहे आप अपनी बचत में से उसको निकाल के खर्च करो, चाहे किसी से बारो या बारो करके लो, बारो करो, उधार लो, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे लाजमी खर्च करना है। तो ये है आपके किसका खत है, सर्फ का खत, ठीक है, ठीक है। यानी ज़ीरो आमदनी के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, जिस वजह से ये ख़त यहाँ से स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आमदनी और सर्फ का तफ़ाइली रिश्ता क्या होता है। आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, हमने कर्व भी इसका ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये याद रखिएगा, कभी भी इस कर्व को आपने यहाँ से नहीं बनाना, क्योंकि ज़ीरो आमदनी पे आपके अखराजात कभी भी ज़ीरो नहीं होते। वो कोई ना कोई मिनिमम अमाउंट होगी, चाहे तो वो आप अपनी सेविंग में से उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सेविंग भी नहीं है तो आप किसी से बोरो करके उस अमाउंट को वहाँ पे यूटिलाइज़ या इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जिस शरह से आमदनी बढ़ती है आपका सर्फ उस शरह से नहीं बढ़ता, ठीक है। आमदनी एक जैसे ज़ीरो से 100, 100 से 200 तक गई, लेकिन आपका सर्फ आप देख सकते हैं उस तनासब या उस शरह से नहीं बढ़ रहा जिस शरह से आपकी आमदनी बढ़ रही है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब इसके मज़ीद दो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पढ़ाती हूँ। औसत मिलाने सर्फ, ए पी सी। क्या होता है ए पी सी, औसत मिलाने सर्फ? इसका क्या फार्मूला है, ए पी सी बराबर होता है सी बटे वाई, यानी सर्फ बटा आमदनी। आपका आपकी आमदनी है और ये क्या है, सर्फ। आमदनी आपकी क्या है 100, आपका सर्फ क्या है 7, सॉरी 1000 कर लें, आप 100 भी लिखे 70 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसको फार्मूले में अगर आप पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा, सी कितना है 700 ओवर वाई 1000। इसको करें तो ये आपका आ जाएगा 0.7। ये आपका क्या है, औसत मिलाने सर्फ। और इसी तरह हम पढ़ेंगे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, वो क्या है, मुख्ततम मिलाने सर्फ। वो क्या, उसको क्या कहते हैं,
एम पी सी। मुख्ततम से क्या मुराद होती है? पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, तब्दीली। तो इसका क्या फार्मूला होगा? एम पी सी बराबर होता है डेल्टा, डेल्टा हमेशा तब्दीली का इस्तेमाल होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है? सर्फ में तब्दीली, और डेल्टा वाई क्या है? आमदनी में तब्दीली। अच्छा जी, इस एग्ज़ाम्पल को आगे कर लेते हैं कि आपकी अगर आमदनी, थोड़ा सा इसको मैं मूव करती हूँ, आमदनी सर्फ, आमदनी कितनी थी? 100,000 और सर्फ कितना था? 700। अब आमदनी आपकी बढ़ के होगी है 1500 और आपका ख़र्च कितना हो गया बढ़ के 1000। तो देख लेते हैं आमदनी में तब्दीली कितनी है? 500, यानी 1500 में से 1000 आपने डिडक्ट किया तो 500, ये क्या है? डेल्टा वाई। और डेल्टा सी कितना है? 300। अब आप इसको एग्जांपल में पुट कर दें, डेल्टा सी कितना है? 300 ओवर आमदनी में 500। इसको कर ले डिवाइड, 0.6। ये आपका क्या है? एम पी सी, यानी कि मुख्ततम मिलाने सर्फ। ठीक है, कि आमदनी में तब्दीली आती है तो सर्फ में भी तब्दीली आती है। ये आपकी इस शरह को बताता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आमदनी और बचत का तफ़ाइली रिश्ता। ठीक है, पहले पढ़ा था हमने आमदनी और सर्फ, अब ये क्या है? बचत। ठीक है, अब ज़रा इसका फ़र्क भी देख लेते हैं। अगर आपकी आमदनी सर्फ और जो बकाया होगा वो क्या होगी? बचत। आमदनी आपके पास कितनी है? 1000। अगर आप उसमें से 700 खर्च करें तो आपके पास बचत कितनी होगी? 300 की। ठीक है, अब आमदनी और बचत का जो तफ़ाइली रिश्ता है, यानी वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एस। आमदनी बढ़ती है तो बचतें भी क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। आमदनी कम होने से बचतें कम हो जाती हैं, ये भी मुस्बत ही है। अब इसका ख़त बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? आपको याद है ना कि जब हमने सर्फ का ख़त बनाया था वो कुछ इस तरह से था। ये सी है, ठीक है, ये यहाँ पे आमदनी दी थी, यहाँ पे सर्फ। ठीक है, अब जब बचत का बनाएंगे ये बात ज़हन में रखिएगा, जब आपकी ज़ीरो आमदनी पे कुछ ना कुछ आपका खर्च हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो बचत है वो डिसेव होंगी, यानी आप या तो उधार लोगे या आपकी बचत में से वो अमाउंट क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। जब आप बचत का ख़त बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा। आमदनी, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होगी? बचत। बचत लिख ले, बचते लिख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका ख़त बनेगा थोड़ा सा नेगेटिव से बनेगा। ये ज़ीरो है, ये हमेशा आपको पता है ना, 4 क्वाड्रेंट डायग्राम आपको शायद याद हो, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या आपका नेगेटिव जोन है। ठीक है, अब इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू, जब आपका सर्फ पॉजिटिव में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर 700 आप खर्च कर रहे हो तो 300 आप क्या कर रहे हो? बचा रहे हो। तो डेफिनेटली जब आप डिसेव हो रहे हो, आपके पास बचत भी नहीं है, आपके पास आमदनी नहीं है, आप खर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? बचतों में से लोगे, तो आपका बचत का खत हमेशा नेगेटिव यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये इस तरह से बनेगा। ये आपका क्या है? बचत का खत। थोड़ा सा आपको आसानी के लिए यहाँ लिख देती हूँ, आमदनी सर्फ, और ये क्या है? बचत। आमदनी, ज़ीरो आमदनी पे सर्फ कितना था? इतना, तो बचत माइनस हो गई थी ना 40। आमदनी 100 हुई, सर्फ 100 हो गया, तो बचत ज़ीरो होगी। ये पॉइंट समझ लें। ठीक है, फिर आमदनी जब 200 हुई तो सर्फ 160, तो फिर आपकी बचतें क्या होना शुरू हो जाएंगी? पॉजिटिव। इसी तरह ही आगे जाता जाएगा। 300 लिख लें, 250 कर, यहाँ पे 230, कोई भी अमाउंट ले लें, क्योंकि आपकी आमदनी के बढ़ने से आपका खर्च बढ़ता है, लेकिन उस तनासुब से नहीं बढ़ता जिस तनासुब से आपकी आमदनी बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
अब आप देख लें कितना है। ये 40 आपकी बचत है। अब आपकी बचत कितनी है? 70। आहिस्ता आहिस्ता ये बचतें बढ़ती जाएंगी, इसलिए ये खत क्या होता जाएगा? पॉजिटिव होता जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जिस तरह हमने पढ़ा था कि सर्फ के दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, औसत मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने सर्फ। इसी तरह बचत के हवाले से भी ये दो ही पॉइंट्स आते हैं। एक आता है आपका औसत मिलाने बचत, और दूसरा क्या है? मुख्ततम मिलाने बचत। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको औस मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने सर्फ का पता चल गया तो ये भी आलमोस्ट वही चीज़ है। तो इसका फार्मूला क्या है? APS यानी औस मिलाने बचत का फार्मूला आता है S/Y। S मीन बचत बटा आमदनी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये हमारे पास टेबल पड़ा है। आपकी आमदनी कितनी है? 1000। अगर सर्फ 700 आई, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सर्फ का कॉलम ऐड किया है, तो आपकी बचत ऑटोमेटिकली कितनी होगी? 300। और इसी तरह जब आपकी आमदनी, चले देख लेते हैं 1000 और 300 का पहले कर लेते हैं। 300 आपकी क्या है? बचत। आमदनी कितनी है? 1000। तो आपका ये क्या आंसर आता है? 0.3। ये आपका क्या है? APS या औस मिलाने बचत। अब इसी तरह MPS यानी कि मुख्ततम मिलाने बचत क्या होता है? मुख्ततम मिलाने बचत का फार्मूला है MPS डेल्टा S बटे डेल्टा Y। डेल्टा S क्या है? बचत में तब्दीली। और डेल्टा Y क्या है? आमदनी में तब्दीली। दोबारा उसी टेबल पे आ जाते हैं। ठीक है। आपकी आमदनी 1000 से बढ़ के 1500 हुई, तो आपका सर्फ बढ़ के 700 से 1000 हुआ, तो बचते भी तो बढ़ गई। बचते बढ़ के कितनी होगी? तो पहले 300 बचत कर रहे थे, अब 500। अब इसका डेल्टा S निकालते हैं, यानी बचत में कितनी तब्दीली है? 500 में से 300 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 200। और इस तरह आमदनी में तब्दीली है, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 1500 में से आपने 1000 डिडक्ट करना है, तो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा 500। इसको फार्मूले में पुट कर दें तो क्या आएगा आंसर? 2.4। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आमदनी और सरमायाकारी का तफ़ाइली रिश्ता और कौमी आमदनी के तवाज़ुन को मालूम करने के तरीके। टेक केयर।